सजाऊं। आज को टारगेट नहीं कर रही है, जो गलत है उसके ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है, बाकी सब सही काम हो रहा है। भाजपा की सरकार में सारा काम ही हो रहा है और कोई गलत काम नहीं हो रहा। कहाँ गुंडागर्दी है? आज हमारी बहन बेटियां 10 बजे 11 बजे घर से बाहर निकल सकती है। बीजेपी नंबर समझ लीजिए नंबर 1 काम कर रही है। मोदी राज में सब लोग सुरक्षित है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सुरक्षित हैं। जितना विकास इनके राज में हुआ अभी तक इतना विकास नहीं हुआ था। मोदी के राज में जो विकास हुआ वो कभी जिंदगी में किसी ने आज तक किया ही नहीं। हम तो 70 साल से देख रहे हैं ना। इस बार 70 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और 424 सीटों 25 सीटों से कम नहीं आएंगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला, खासतौर पे माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। विपक्ष ने कहा कि सरकार जो है वो एक समाज को टारगेट कर रही है, इस वजह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आपको लगता है कि एक समाज को टारगेट किया गया इस दौरान? बिल्कुल एक समाज को टारगेट नहीं कर रही है, जो गलत है उसके ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है, बाकी सब सही काम हो रहा है। भाजपा की सरकार में सारा काम ही हो रहा है और कोई गलत काम नहीं हो रहा। अरे कानपुर क्या माफियाओं से या अपराधियों से प्रताड़ित था एक दौर में? बिल्कुल बिल्कुल था। और एक समाज पे कर रही है, वो समाज है गुंडा समाज। अब कुछ कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कहाँ गुंडागर्दी है? आज हमारी बहन बेटियां 10 बजे 11 बजे घर से बाहर निकल सकती है। मैं दुकान से घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ स्कूटी से बेटियां जा रही हैं। बीजेपी नंबर समझ लीजिए नंबर 1 काम कर रही है। देश होगा तो यादव भैंस ये वो होगा, मैं तो खुला बोलता हूँ। आपको बता दें, देश होगा तो विपक्ष होगा। कोरोना ये जो राम गोपाल श्याम गोपाल, अगर मोदी जी ना होते तो ये कोरोना ही में सब जो है जय जय राम हो गए होते। ये मोदी जी थे, मोदी जी की छाती थी कि जिन्होंने कोरोना टाइम में, इसी कारण सब सुरक्षित है। मोदी सरकार है, अगर दूसरी सरकार होती तो कहीं निपट चुके होते। मोदी राज में सब लोग सुरक्षित है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सुरक्षित हैं। जितना विकास इनके राज में हुआ अभी तक इतना विकास नहीं हुआ था। ये समझ लीजिए, लोगों के रिक्शे पे जा रही है औरतें, जान छीनी जाती थी, झोले नहीं जाती थी, जिसमें लाखों रुपए आता था, उसका भी डर खत्म हो गया। क्यों? कितने साल से कानपुर में ये बताइए, तब से आज तक आप बताइए, आप सबसे पुराने हैं यहाँ पे। हम 1947 में यहाँ आए। 1947 में हम यहाँ आए रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान से। तब से हम लोगों ने अपना मेहनत की, अपना कमाया, और 70 साल कांग्रेस का राज हुआ। और 70 साल में जो झगड़ा हुआ ना, जो सरदारों को मारा गया, तो कांग्रेस के राज में हुआ ना। बीजेपी के राज में तो अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा काम। जो काम किया अच्छा ही किया। अच्छा, सीए की बात करें, 3 तलाक की बात करें, कई राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे रहे, वो भी क्या कानपुर पर हावी रहेंगे या स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे? स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे जी। क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे बहुत कुछ हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। फिर भी मतलब क्या किस सेक्टर में काम नहीं हुआ है? शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सड़कों की बात करें, हर सेक्टर में काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। देश का विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, कॉरिडोर बने हैं, मंदिर बने हैं, हर चीज बनी है। मोदी के राज में जो विकास हुआ वो कभी जिंदगी में किसी ने आज तक किया ही नहीं। हम तो 70 साल से देख रहे हैं ना। 70 साल का हमारा अनुभव है। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और जो विकास किया सब मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और हम लोग के सहयोग से मिल के किया, अकेले नहीं किया। हम लोगों ने उनका सहयोग दिया, हमने उनको वोट दिया, सपोर्ट दिया, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया। हालिया बयान आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किस तरीके से अग्निवीर योजना को 4 साल के लिए कर दिया। इसके साथ ही अगर बीजेपी सरकार रिपीट होती है तो वर्दी वालों की यानी कि पुलिस वालों की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। नहीं, पुलिस वालों की ये तो केवल इल्जाम है और कोई नहीं है। ना ऐसा कुछ हुआ है, ना करने वाले हैं। देखिए, यूरोप में एक मुद्दा चलता है कि जो भी सरकार चुनाव में जा रही होती है, जो पार्टी लड़ने जा रही होती है, वो ये बोलती है कि हम सरकारी नौकरियां कम करेंगे, क्योंकि उस सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा बजट होता है, उनको पेंशन देनी पड़ती है, बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने वहां पे ये होता है, मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा कि वो सरकार, वो जनता उसी को चुनती है जो ये कहती है कि हम लोड कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा ये बोलते हैं हम 30 लाख नौकरियां देंगे। आपको राहुल गांधी ने ये तो कह दिया कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि कितना उनके पास इतना बजट भी है सरकार के पास? ये तो बस हवा में करने वाली बात हो गई। अग्निवीर योजना से जितने लोग निकल रहे हैं वो अच्छी नौकरियां पा रहे हैं,
उनका एक भविष्य बन रहा है। वो वहां पे भी आर्मी में भी काम कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग लेके अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, जॉब उनको रोजगार मिला है। और ये अच्छी योजना है। ये पुलिस में तो ये बेकार की बयानबाजी और उसका कोई असर नहीं है जनता के बीच में। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के तमाम दल जो हैं वो एक साथ आए हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा? नहीं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। पब्लिक जान चुकी है कि कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए काम कर रहा है। जो देश के लिए काम कर रहा है जनता उसको पहचान चुकी है और जनता उसी के साथ चल रही है। सबसे बड़ी चीज है, आज आप देख लीजिए, पहले आप बैंकों में जाते थे, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी। 4-4 घंटे आदमी बैंक में लाइन में लगता था, तब उसका कैश जमा होता था, सब कुछ। आज सब कुछ ऑनलाइन है, आप घर बैठ के अपना सारा काम कर सकते हैं। हम लोग व्यापारी आदमी, हम लोग अपने दुकान में बैठे सारा काम कर ले, RTGS करना है, NEFT करना है, वहीं से कर लेते हैं, बैंक जाना भी नहीं पड़ता है। तो इतना सुविधाएं हो गई हैं, तो आदमी क्यों नहीं समझेगा कि कहाँ पे हमको अपना देश का विकास हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यही सब चीजें किया। सहरा किसके सर पे बंधेगा ये बता दीजिए। इतनी पार्टियां, सहरा कौन बांधेगा? अब आपसे जवाब है, आप बताएं। हाँ हाँ, दीजिए आप। देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार 70 साल का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है और 424 सीटों, 25 सीटों से कम नहीं आएंगी। 424 418 कांग्रेस का है, 418 कांग्रेस का है और 421 से 424 सीटें आ रही हैं। आपके चैनल माध्यम से मैं पूरे इंडिया को बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा। और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज मैं और दूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो पार्टी का नारा है, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हिंदुस्तान की नगरी को ये संत चलाएंगे। और बस पूरा हिंदुस्तान पर एक ही बात कहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, मीठे मीठे मैं बेर खिलाऊंगी, मेरे हिंदुस्तान के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम, बस वो जैसे भजन में ये दिया हुआ है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। जैसे माखन मिश्री का भोग लग रहा है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देके माखन मिश्री का भोग लगाएं बस। अच्छा, पाकिस्तान से एक इंटरव्यू हुआ, फवाद चौधरी जो कि पूर्व में पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार भारत में बने, मोदी को हटाना जरूरी है। और सबका एक ही प्रोपेगेंडा है कि मोदी को हटाओ। मेरा यही तो आपसे है कि अगर इतनी सब लोग मिलजुल के बना रहे हैं तो सहरा कौन बांध रहा है? इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। आतंकवाद, जिनके मन में सोच है आतंकवाद, वो चाहे जिस सेहरे में हो, चाहे जिस लिबास में हो, उन सब के मन में यही रहता है कि मोदी ना आए। विश्व की महाशक्ति बनने की स्थिति पे है भारत, मोदी जी विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये जो आताताई लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि मोदी जी आए। आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, एक परिवार से 5 टिकट, परिवारवाद खाली मोदी को ही क्यों हटाना चाहते हैं पाकिस्तान वाले? अपना राहुल गांधी को या किसी और के बारे में क्यों नहीं कहते? मोदी जी के बारे में क्यों कहते हैं? सरकार आने के बाद जो पाकिस्तान भारत पे अटैक करता था और करने के बाद हमारे जो सरकारें थी पिछली, वो जाके अमेरिका को या सबके जाके सामने गड़गड़ाते थे कि देखिए मुझे बचाइए। मोदी जी ने के आने के बाद अमेरिका का खुद प्रेसिडेंट ने वहां पाकिस्तान में फोन करके बताया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। जो हमारे वहां पे वायुसेना के जो पायलट थे, 1 घंटे के अंदर उन्होंने छोड़ा। तो जब वहां का जो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश वो कहने लगा कि भारत कुछ करने वाला है, तो उससे वो घबरा गया था। तो पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही कर सकते हैं ना। वो पाकिस्तान जिसको से घबराते थे, इतने आतंकवादी आते थे हमारे देश में, और आज वो पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी जी को हराओ। तो हम जो भारत की जनता है, वो पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई हैं, उनके साथ हैं। देखिए, 1947 में जो दौर घटित हुआ है, उस दौर को पुनः दोहराने के लिए पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि भारत से माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए, ताकि 2047 वाला जो दौर
जो अभी यहाँ के कई मुल्ला मुलायम और कई मौलाना बोल रहे हैं कि 2047 में राम मंदिर को तोड़ के पुनः हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसलिए पाकिस्तान से स्टेटमेंट जारी हो रहा है। उनके सह में यहाँ के मुल्ला मुलायम और मौलवी ये जो है बयानबाजी करते हैं। 2047 में फिर ये विभाजन करना चाहते हैं हमारे आस्था का केंद्र को तोड़ के। मेन मुद्दा ये है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। पुनः हम लोग 400 प्लस सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सभी को बधाइयां और हमारे विपक्ष को भी बधाइयां। आज नहीं तो कल वो आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं आज ही आ जाएं। अच्छे दिया है, आज अच्छा दिन है, शुभ है, अच्छा मुंह मीठा करिए और स्वागत है सनातन धर्म में आपका। और लोगों से हम बात करते हैं इस बार कानपुर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, खासतौर पे व्यापारियों के लिहाज से बात करें। व्यापारियों के लिए काफी अच्छा सोचा जा रहा है और जीएसटी ला करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और काफी अच्छा तेजी से काम हो रहा है। पूरा सब रोड्स वगैरह का भी काफी अच्छा काम हो रहा है। हर तरफ तरक्की है, देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो मौजूदा प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, आप लोगों के बीच में आते हैं? हाँ, आते हैं, कई बार आए हैं। चुनाव जब से शुरू हुआ तब से काफी बार वो आए हैं और उनसे उम्मीद है कि काफी अच्छा काम वो आगे भी करें। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहेंगे या क्षेत्रीय मुद्दे ही कहीं ना कहीं हावी रहेंगे कानपुर? हर तरह के जो भी मुद्दे हैं उसको सरकार सबको सुनेगी और उसको पूरा करेगी। आप क्या 5 काम बता पाएंगे जो कानपुर में बेहतर हुए हैं पिछले 5 सालों में? सबसे बड़ा तो काम कानपुर में मेट्रो का हुआ है और भी काफी विकास हो रहा है, बहुत अच्छा तेजी से विकास हो रहा है। काफी आप आउटर में जैसे देखें बिठूर साइड पे, मंदना साइड पे, तो वहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और हर दिन स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है अपना कानपुर। तो इसका मतलब विकास हुआ है कानपुर? विकास काफी अच्छा हुआ है और आगे भी होगा। तमाम जो मतदाता हैं वो जागरूक हो, खासतौर पे दुकानों पर भी इस तरीके की अपील की जा रही है। आप साफ तौर पे देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं कि निर्वाचक बने क्योंकि आपको मिलेगा मत का अधिकार, यानी कि पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कहीं ना कहीं दुकानों के माध्यम से भी किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत रहा वो बेहद ही कम रहा। शायद यही वजह है कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपने ये पोस्टर भी लगाया हुआ है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर के स्थानीय मुद्दे क्या कुछ इस बार रहने वाले हैं जिस पर चुनाव हो रहा है? देखिए, चीजें तो वही हैं हमेशा से जो चली आ रही हैं और इस गवर्नमेंट ने भी किया है, अच्छा ही किया है। मेरी समझ से कोई गलत नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना मत जरूर देना चाहिए। वोट जो हमारा है वो हमारी पावर है। हमें शुरुआत सुबह जो स्टार्ट, हमें दिन की शुरुआत 13 तारीख को हमारा जो मतदान है इसी से करनी चाहिए। भाई ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 5 साल में एक बार हमको चांस मिलता है। किसी को भी कोई पसंद करे ये ठीक है, अपोजिशन भी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अपना मत तो आपको देना ही चाहिए, वो अच्छे से जरूर करना चाहिए। वो ये नहीं कि आप हमारी कोई भी घर पे बैठे रहें कि नहीं जी हम नहीं देंगे या ये नहीं, हमें जरूर देना चाहिए। करेंगे। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने काफी बेहतर काम किया। आप लोगों को लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया है? जी हाँ जी। अब जो मतलब पहले होता था, अब इतनी मतलब छेड़छाड़ नहीं है, लड़कियों के साथ सड़क में चल रही है तो वो डर नहीं है जो कि पहले होता था। अब वो चीजें नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें हैं। अच्छा, कानपुर में महिलाओं के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए, सुविधाएं क्या कुछ होनी चाहिए जो आप लोग मांग करते हैं? अगर जॉब की बात करूं तो सैलरी अच्छी होनी चाहिए बस। और रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्ल्स का जो है को तो खास कर मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि कानपुर में ही रोजगार मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, यही मेन मुद्दा है? हाँ, कानपुर में ही होना चाहिए क्योंकि लड़कियों को फाउंडेशन होता है फैमिली में कि भाई कुछ फैमिली होती नहीं निकलने देती है, तो लड़कियों को तो कानपुर में होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या कुछ मुद्दा है कानपुर का? एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह जैसे कि है अच्छे होने चाहिए। अच्छा, बीजेपी बेहतर है या कांग्रेस या कोई अन्य दल? आप लोगों को क्या लगता है बेहतर? तो आपने तमाम लोगों को सुना कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और भी बेहतर काम होने चाहिए थे और हमारी मांग है कि और भी बेहतर से बेहतर यहाँ पे काम हो, लेकिन बीजेपी बेहतर है। तमाम महिलाएं कह रही हैं कि सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीजेपी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है।